गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने वाले इन पाइथन। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सारे कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन इज ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी दो वैल्यू के बीच में, एंड रिटर्न बुलियन। बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप इस ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करवाएंगे। दो नंबर के बीच में जब कंपेयर होता है तो या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, कंपेयर होके जो भी आंसर आउटपुट आएगा। चलिए इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है? इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। देखिए यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल में आपको थ्योरी के थ्रू अब समझाने की कोशिश किया हूँ। 5 इक्वल टू 5 है तो ये ट्रू है। कंडीशन भी देखिए, 5 और 3 जो है ये नॉट इक्वल टू है, तो ट्रू ही हो गया इसका आउटपुट। तो इसी एक-एक करके हम आपको, चलिए कोड में हम इम्प्लीमेंट करते हैं और बताते हैं। एग्जांपल यहाँ से करते हैं, इक्वल टू करके, नॉट इक्वल टू करके। तो चलिए हम पहले कोड में इम्प्लीमेंट करके आपको बताते हैं। तो इसको पहले क्या करते हैं, हम अपना एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ से। ओके, शिफ्ट और इंटर से एक हेडिंग बन गया, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 10 दे देता हूँ। बी इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, 10 दे देता हूँ। उसके बाद में प्रिंट ए इज इक्वल टू बी। तो आउटपुट देखिए ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सही है। मैंने 10 ए में भी डाल के रखा हूँ और बी में भी 10 दिया हुआ, तो दोनों इक्वल हो गया, तो आउटपुट इसका ट्रू आ गया। तो चलिए हम इसको फिर से अलग करते हैं। ए इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ 20, बी इज इक्वल टू दे देता हूँ मैं 10। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, ए इज इक्वल टू बी। तो देखिए ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। चलिए मैं इसको अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब क्या करता हूँ, इक्वल टू नहीं, अब मैं देखिए कि क्या आउटपुट जो है वो प्रिंट होगा। ये नॉट इक्वल टू है तो ये ट्रू प्रिंट हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत इजी सा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंपैरिजन ही सिर्फ करना है, ट्रू और फॉल्स ही प्रिंट करना है, बहुत बेसिक सा हम आपको ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें एक ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो है, थोड़ा सा फिर से एग्जांपल लेते हैं। तो वी, देखिए ये फॉल्स आ गया। ग्रेटर देन लेस देन करवा रहा हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, अब मैं फिर से एक करता हूँ, नॉट इक्वल टू हटा के। अब बताइए क्या प्रिंट आएगा? ट्रू आएगा ये। इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि मैं ये दो 10 और 20 जो है, मैं दोनों को कंपेयर करवा रहा हूँ, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, सिर्फ इसमें ये फाइंड करना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इक्वल टू कौन है। बहुत बेसिक सा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। थर्ड टॉपिक क्या है? सॉरी, हम ग्रेटर देन भी पढ़ चुके हैं और लेस देन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन भी पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का। तो इसमें क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू को हटा देते हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक और, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं थोड़ा सा ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ। ये ग्रेटर देन और लेस देन जो, इसको इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को भी ध्यान दें। देखिए अब फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बहुत इजी है, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन में प्रिंट करवा रहा हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं नंबर के साथ प्रिंट करके बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे कुछ नहीं किया हूँ, नंबर 1 लेके नंबर 2 लिया हूँ, उसमें वैल्यू पुट कर दिया हूँ, उसके बाद मैं करवा रहा हूँ। बहुत इजी है। चलिए मैं इसे भी कर लेता हूँ। मैं करता हूँ num1 इज इक्वल टू 30, num2 इज इक्वल टू 40, प्रिंट एक ग्रेटर देन
num ग्रेटर देन, सॉरी इनमें num1 होगा, छोड़ दिया था, num2। देखिए ये ट्रू प्रिंट हो गया। अब मैं इसी को लेस देन कर देता हूँ प्रिंट। इसको कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से, कंट्रोल वी। मैं इंसर्शन ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ। अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स। बहुत इजी है, सिर्फ चेक कर रहा है num1 num2 कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो है वो प्रिंट कर रहा है। बहुत एग्जांपल, बहुत इजी है। चलिए मैं फिर और आगे बढ़ता हूँ। लेस देन इक्वल टू हो गया, सॉरी एक इक्वल टू भी बचा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, एक इक्वल टू को भी प्रिंट करवा देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रिंट करता हूँ, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, ये भी फॉल्स हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक बेसिक सा एग्जांपल से हम ये कोड को थोड़ा करने वाले हैं। ठीक है, क्या किया हूँ मैं, एक एज लिया हूँ 18। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यानी कि एज 18 या 18 से ज्यादा है, तो प्रिंट करवा दो एलिजिबल टू वोट। वो एलिजिबल है वोट के लिए, और वे नहीं है, कम है 18 से, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो मैं चलिए इसको जो है कोड में इम्प्लीमेंट करके आपको बताता हूँ। कोड स्टार्ट करता हूँ। एज इक्वल टू 18। ठीक है, अब मैं इफ एल्स का कंडीशन लगाता हूँ। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो प्रिंट करवा दो एलिजिबल। प्रिंट यू आर एलिजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट, टू वोट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इफ लगा दिया हूँ, तो अब मैं इल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, मैंने कोड लिख दिया। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ। मैं 18 करता हूँ, यू आर एलिजिबल। ठीक है, कोड देखिए सही से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 20, सॉरी मैं 120 कर दिया। ठीक है, इंटर कर दिया, यू आर एलिजिबल। अब मैं 20 करता हूँ, यू आर एलिजिबल। अब मैं काम करता हूँ 2 ईयर रखता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, कोड सही में वर्क कर रहा है। अब मैं 12 करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल, 12 साल से कम है। ठीक है, अब मैं 1 ईयर रखता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। तो मेरा ये कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे।